नीता सुबह से जल्दी जल्दी काम कर रही थी। बहुत सालों बाद आज पार्टी में होटल में जा रही थी। उर्मिला, प्रियांशी, स्वाति, स्नेहा और भी बहुत सी सारी सहेलियां आज सालों बाद मिल रही थी। पार्टी का ड्रेस कोड था फैशनेबल वेयरिंग। स्नेहा नीता को लेने आने वाली थी। शादी के 8 साल और 2 बच्चे होने के बाद भी नीता ने अपने आप को काफ़ी हद तक मेंटेन कर रखा था। नीता ने सारा काम करके अपनी अलमारी खोली और उसमें से अपनी पसंदीदा साड़ी निकाली। एक हाथ में मैचिंग चूड़ियाँ पहनी तथा एक हाथ में उसने घड़ी से सजाया। पतली सी चेन गले में डाली और बहुत सुंदर कानों के कुंडलों से अपने चेहरे की शोभा बढ़ाई। साथ ही आखिर में साड़ी में से मैचिंग करती हुई एक छोटी सी बिंदी भी अपने ललाट पर सजाई। पति नीरज, जो कि ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, जाते जाते एक बार नीता को देखकर बढ़िया सी मुस्कुराहट पास कर दी। क्या बात है, सहेलियों से मिल रही हो? तो आज तो कुछ खास ही तैयारी कर रही हो, नीरज ने नीता को छेड़ते हुए कहा। आप भी ना ऑफिस जाते समय भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। नीता शर्म से मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में स्नेहा का फ़ोन आ गया। नीता ने घर लॉक किया और स्नेहा की गाड़ी की तरफ चली गई। नीता को देखते ही स्नेहा तेज हंस पड़ी। नीता, आज तुमने ये साड़ी पहनी है तो इसमें क्या दिक्कत है? आज के ज़माने में साड़ी कौन पहनता है? स्नेहा की बात सुनकर नीता मुस्कुरा दी। तय समय पर सभी सहेलियां मिल गई। सभी ने जैसे सोच रखा था कि सारा फैशन आज ही दिखाना है। कोई जीन्स टॉप में आया तो कोई ड्रेस में, और एक दो ने तो डांगरी भी पहन डाली। कुछ ने कट स्लीव्स और एक ने हाफ शोल्डर ड्रेस भी पहन रखी थी। कुछ ने वन पीस ड्रेस में अपने आप को कैसे समाया ये समझ के परे था। हाँ, कुछ ऐसी भी थी जिसने आज भी अपने पुराने लुक को एकदम मेंटेन किया हुआ था और वेस्टर्न ड्रेस आज भी उन पर बहुत जच रही थी। सभी को मिलकर बहुत खुशी हुई। नीता सबके बीच में अट्रैक्शन का पॉइंट थी, क्योंकि कोई भी साड़ी में नहीं आया था। कोई नीता को हैरानी से देख रहा था तो कोई प्रशंसा की नज़रों से। काफ़ी सहेलियों ने तो उसे आंखें टोक भी दिया। नीता, आज के दिन में तो ये साड़ी अवॉइड करती। यू हैव वेयरिंग समथिंग फैशनेबल। नीता, तेरे साथ तो खड़े होने में भी शर्म आ रही है। स्नेहा की बात सुनकर नीता चौंक गई। ऐसा भी क्या हो गया स्नेहा? देख तो सब तेरी साड़ी की कितनी बातें बना रहे हैं। तुझे क्या पता कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं? ओ प्लीज़, कोई साड़ी में आएगा तो उसकी मजाक ही बननी है। स्नेहा ने एक बार फिर स्टाइल मारते हुए कहा। देख स्नेहा, पहली बात तो मैं हमेशा फैशनेबल नहीं, कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ, और ये किस किताब में लिखा है कि साड़ी फैशन का हिस्सा नहीं है? मैं चाहती तो मैं भी वेस्टर्न आउटफिट कैरी करके आ सकती थी, लेकिन जिन कपड़ों में मैं खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती, ऐसे कपड़ों में मैं नहीं पहन सकती। देखो उधर संगीता को, इस डंगरी में उसके शरीर के सभी हिस्से बड़े अजीब तरीके से दिख रहे हैं। भला ऐसे कपड़े पहनकर हम अपनी मजाक क्यों बनवाएं? और उधर अंजू के कपड़े देख तूने, ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर वो बार बार अपनी ड्रेस को ऊपर खींचकर खुद को कंफर्टेबल बनाने रखने की कोशिश कर रही है। वह सब से बात कम अपनी ड्रेस ज़्यादा संभाल रही है। अच्छा होता अगर ड्रेस को थोड़ा पहनने लायक बनाकर आ जाती तो वह पार्टी ज़्यादा एंजॉय कर पाती। और वह देख जीन्स के साथ कितना शॉर्ट टॉप पहन रखा है। वह पूरे टाइम अपने टॉप को नीचे ही खींचे जा रही है। और संगीता जो फ्रॉक पहनकर आई है उसमें वह खुद को शायद जवान दिखाना चाहती है, लेकिन ये ड्रेस स्टाइल उसे अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ा दिखा रहा है। ऐसा भी नहीं कि ये सभी इन कपड़ों में ख़राब लग रही हैं। हम सब में से जो भी आज मेंटेन है, अगर वह कोई भी वेस्टर्न ड्रेस कैरी कर रही है तो उससे कोई बुराई नहीं है। पर अगर आपका फिगर मेंटेन नहीं है तो केवल फैशन के चक्कर में डंकर हम क्यों ऐसे कपड़े पहने जो हमारे शरीर को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करें? पता है, आज इनमें से कई औरतें हैं जो अपने आप में एक मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन्होंने ये मुकाम अपने काम से पाया है, ना कि अपने कपड़ों से। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता है कि मैं इसमें खूबसूरत लगती हूँ। ऐसे में किसी और की राय मेरे लिए मायने नहीं रखती।
नीता की बात सुनकर भी स्नेहा उससे सहमत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद दोनों वॉशरूम में गए। जब वह दोनों बाहर निकली तब स्नेहा को याद आया कि वह अपना पर्स वॉशरूम में ही छोड़ आई है। इसलिए जब वह पुनः अंदर गई तो दो लड़कियां वहां बात कर रही थी। तूने देखा उस लड़की को जिसने जीन्स टॉप पहन रखा है? वह उनकी बॉडी को कितना अजीब शो कर रहा था। इससे अच्छा तो कोई सूट पहनकर आ जा सकती थी। और वो साड़ी वाली मैडम, वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। हाँ यार, पता नहीं इन लड़कियों को क्यों ऐसा लगता है कि जीन्स टॉप पहनने से ये जवान लगेंगी। मैं तो पर्सनली भी जो खुद पर अच्छा लगे वही पहनती हूँ, चाहे फैशन में कुछ भी हो। स्नेहा के कानों में उन दोनों की बात पड़ गई। जानती थी ये बात उसकी और नीता की ही हो रही है। स्नेहा की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। थोड़ी देर बाद वहां पर मोस्ट फैशनेबल एंड ब्यूटीफुल का अवार्ड नवाजा गया, जो कि बिना किसी शक के नीता को दिया गया। नीता, तुम्हारा विश्वास और अपने आउटफिट को आत्मसंतुष्टि से पहनना तुम्हें भीड़ में सबसे अलग प्रस्तुत करता है। साड़ी पहनकर तुमने अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। आज तुम अपनी भारतीय संस्कृति को भी नहीं भूली, क्योंकि ये परिधान हमारे देश के राष्ट्रीय पोशाक में से कुछ कम नहीं है। साड़ी भारतीय स्त्रियों का मुख्य परिधान है, चाहे करवा चौथ हो, चाहे तीज या किसी सांस्कृतिक उत्सवों में। पर सजना संवरना हो तो बिना साड़ी के मानो महिलाओं का श्रृंगार ही पूरा नहीं होता। इसलिए ये अवार्ड तुम्हारे फैशन सेंस की वजह से तुम्हें दिया जा रहा है। हॉल में गड़गड़ाती हुई तालियां नीता को आज सबसे अलग और खूबसूरत दिखा रही थी। और जितनी भी औरतें ने थोड़ी देर पहले उसकी और उसकी साड़ी की मजाक उड़ाई थी, वह भी आज ताली बजाने को मजबूर हो गई थी। दोस्तों, आप फैशनेबल कपड़े प्रेफर करते हैं या कंफर्टेबल? आपके व्यक्तित्व विचार नीचे ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।